हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला पे। तो आप सभी के केवीएस वेटिंग लिस्ट और केवीएस का जो रिवाइज लिस्ट है उससे उसको लेके बहुत सारे डाउट्स हैं एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग अबाउट कि कुछ जो पीआरटी म्यूज़िक के रिजल्ट्स हैं वो कुछ रीजंस के नहीं आए हैं। और जो अपॉइंटमेंट लेटर है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपके आपके दिमाग में जो भी डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करूं वेटिंग और रिवाइज लिस्ट। सबसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सबके दिमाग में यही आ रहा है कि वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट कब तक आएगी। तो एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि वेटिंग लिस्ट मैंने बार बार कहा और अब भी कह रहा हूं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए कि जो वेटिंग लिस्ट और रिवाइज लिस्ट है, अगर वो आचार संहिता से पहले दे दिए तो दे दिए, नहीं तो फिर नहीं आएगी वेटिंग लिस्ट। इसी वर्ड को मैं बार बार रिपीट करता हूँ और इस वीडियो में भी रिपीट करता हूँ। तो आप लोग एक ही क्वेश्चन बार बार मत पूछिए और वेट करिए, उसको आना होगा तो ज़रूर आएगा, 100% आएगा। और ऐसी कोई सटीक न्यूज़ मिलती है तो मैं खुद ही पहले आके बता देता हूँ कि हाँ वेटिंग लिस्ट आने वाली है। जैसे केवीएस पीआरटी म्यूजिक लिस्ट का मैं पहले ही बता दिया था कि हाँ रिजल्ट आने वाला है और आ भी गया रिजल्ट। या कुछ भी चीज़ है, बहुत ऑथेंटिक चीज़ें देने पे मैं ट्रस्ट करता हूँ और विश्वास करता हूँ। झूठ मूठ की चीज़ें बता के ये सारी चीज़ें करना, आप लोग देख के कि आज आ रहा है कल आ रहा है वेटिंग लिस्ट, तो ऐसा कुछ न्यूज़ इन्फॉर्मेशन होगी तो मेरे पास ज़रूर आएगी और मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। तो ये चीज़ हो गई पहली, केवीएस वेटिंग और रिवाइज लिस्ट जिनके दिमाग में ये सारी चीज़ें थी। और जो लोग पहले से ही बोल रहे थे कि वेटिंग लिस्ट आ गई, रिवाइज लिस्ट आ गई, वो अभी नहीं आई है। वो मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेके थोड़ी सी स्टे, उनके रिजल्ट को स्टे किया गया था। वो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था। वो कुछ ही स्टूडेंट्स थे, वो टीजीटी और पीआरटी के एक दो स्टूडेंट्स थे। और हर जोन में नहीं है वो, आप हर जोन की जो लिस्ट आई है उसमें देख भी सकते हैं। तो वो अदर चीज़ें थी जो मैंने पहले ही बता दिया। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आपके कि जो केवीएस पीआरटी म्यूज़िक का रिज़ल्ट है अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुआ है, वो सारे आरओ का डिक्लेयर हो चुका है या नहीं हुआ है, इस पे बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सभी आरओज़ को जो है वो डायरेक्शन, उनको निर्देश दे दिया गया है कि जो भी रिज़ल्ट है अपने वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए सभी आरओ को हेडक्वार्टर ने दिया है और सबके अपलोड हो जाएंगे। हो सकता है 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लेट लगे। मेरे हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे थे कि आई थिंक जबलपुर, गुरुग्राम और दिल्ली और एक जगह, 4 5 जगह की आरओ की लिस्ट नहीं आएगी, नहीं आई है अभी तक। तो उनका भी लिस्ट आ जाएगा, परेशान मत होइए, लिस्ट तो ज़रूर आएगी 100%। पीआरटी म्यूजिक वालों का जो मैं कह रहा हूँ वो लिस्ट ज़रूर आएगी। अपने केवीएस आरओ को देखते रहिए। और केवीएस आरओ जो रीजनल ऑफिसेस हैं उनकी एक जगह पे सारे वेबसाइट्स का जो लिंक है वो कैसे मिलेगा, उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वो कि कैसे देखना है कि एक ही वेबसाइट्स पे जो जाके केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। तो उस पर क्लिक करके आपको केवीएस के जितने भी आरओस हैं, सारी आरओ की लिस्ट जो है वो आपको एक जगह मिल जाएगी। तो एक जगह मिल जाएगी तो वहाँ से आप एक ही जगह से सारे जो लिस्ट हैं वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन वहाँ पे जाके आप वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हैं कि आया लिस्ट या नहीं आया। तो अगर आया होगा तो उसमें दिखेगा न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन में, अगर नहीं आया होगा तो नहीं दिखेगा। बाकी चेक करते रहिए, वो आ जाएगा। ठीक, 100% है, वो लिस्ट आएगी जो केवीएस पीआरटी म्यूजिक वालों के रिजल्ट की लिस्ट है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट लेटर की। तो अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। जैसा कि मैंने मैंने पहले ही कहा कि ऑथेंटिक चीज़ों पे मैं बात करता हूँ। अपॉइंटमेंट लेटर कुछ लोगों को 12 तारीख को आ गया था, कुछ लोगों को 13 तारीख को आया था और कुछ लोगों को ऐसे ही आ रहे हैं। तो अगर जिनको जिनको जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं 4 रीजन का, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो दिल्ली हो, और 3 4 रीजन का, जबलपुर का रीजन का कह रहे हैं, तो 4 5 जो रीजन हैं वहाँ के अगर किसी भी स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट लेटर मिला है या कुछ ऐसा मिला है, अगर वो आप वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कमेंट जरूर करिएगा प्लीज़ कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, ताकि जो सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं 4 5 रीजन का जो कह रहे हैं कि लिस्ट नहीं आई है, ताकि उनको एक यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपकी वजह से उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हो सके कुछ ना करिए तो कम से कम एक दूसरे की हेल्प करिए तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हमें कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें बस थोड़ी सी समझदारी से काम लेना पड़ता है। और इधर उधर की चीज़ें नहीं, ऑथेंटिसिटी को चेक करिए और चीज़ें सही तरीके से चेक करिए, ऑथेंटिसिटी को चेक करिए।
सही तरीक़ों से अगर पता किया जाए चीज़ों का तो सॉल्यूशन ज़रूर मिलता है। तो जो भी जबलपुर, दिल्ली या जो 4-5 रीजन नहीं आए हैं, गुरुग्राम और दिल्ली के, तो प्लीज़ अगर कोई भी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स है जो इस वीडियो को देख रहा है और आपको आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया या ऐसा कुछ है कि आरओ पे लिस्ट नहीं अपलोड हुई है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। ये एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, ताकि जो भी अदर स्टूडेंट्स पैनिक है, परेशान है, नहीं आई लिस्ट, तो थोड़ी सी उनकी मदद हो जाए। ये चीज़ है। अब बता दूं कि एक डाउट आप सभी का और था कि जो के वी एस पी आई टी म्यूजिक का जो रिज़ल्ट आया है उसमें कैसे जाना है, क्या जाना है, मैं थोड़ा सा उस पर आइडिया दे देता हूँ आपको। तो बात करते हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है। पहला अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आपके मेल पे गया होगा। मेल पे नहीं गया होगा तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आता है। ठीक, आपका जो लिस्ट है वो जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पे आता है, जो आपने एड्रेस दिया है वहाँ पे, तो वो पहुँच जाएगा। उसमें आप लोग देखिएगा, उसमें आपकी सैलरी लिखी होगी, कितने ग्रेड पे है, आपको किस लोकेशन के लिए हायर किया गया है, उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आपको फॉलो करना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 4 मार्च, आई थिंक 4/3/2024 ये लास्ट डेट है ज्वाइन करने का। तो प्लीज़ इससे पहले जाके आप लोग अपने ज्वाइन कर लीजिएगा के के आर को, या जो भी के स्कूल आपको मिला है। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोफार्मा, उसका एक प्रोफार्मा है, हर जगह का एक प्रोफार्मा है। आप के के जिस आर से आपके रिजल्ट आई है उस आर की वेबसाइट्स पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, तो वहाँ पे आपको प्रोफार्मा मिलेगा, चाहे वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का हो, वो चाहे टैंजिबल इंटैंजिबल एसेट्स का हो, वो चाहे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का हो, वो चाहे किसी भी चीज़ का हो। ठीक, वहाँ से प्रोफार्मा होगा, वो डाउनलोड करिएगा, फिल करिएगा। सबसे पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखिएगा। बाकी अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के जो आपने इंटरव्यू के टाइम या जो भी आपने दिए थे पहले, वो चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फोटोकॉपी ले लीजिएगा और उसके साथ आप चले जाइएगा। आप ज्वाइनिंग ले लीजिएगा। जितनी जल्दी ज्वाइनिंग करेंगे, इसका अपना एक अलग फ़ायदा होता है फास्ट या जल्दी ज्वाइनिंग करने का। उसको मैं बता देता हूँ क्या फ़ायदा है जल्दी ज्वाइनिंग करने का, कि आप थोड़ी सी सीनियरिटी हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा 29 फरवरी को ज्वाइन करता है, किसी ने 28 फरवरी को ज्वाइन किया है या 25 फरवरी को ज्वाइन कर लिया है, तो जो 25 वाला है वो आपसे 3 दिन सीनियर हो जाता है, 3-4 दिन। तो सीनियरिटी अगर होती है तो थोड़ा सा प्रमोशन में थोड़ी सी सारी चीज़ें जो अप्लीकेबल होती हैं वो आप पे पहले होती हैं। तो पहले जाएंगे तो सैलरी भी इंक्लूड करके पूरी मिलती है, और सैलरी थोड़ी सी मतलब इंक्लूड करके मिलती है। आप पहले ज्वाइन करते हो तो थोड़ी सी औरों से ज़्यादा मिल जाती है जो पहले सैलरी आती है। बाकी उसके बाद सबको अपना इक्वल सैलरी आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कोई। हाँ, एक डाउट और है, जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें कोर्ट केसेस लिखे हुए हैं। स्पेशली मैंने शुरू में ही के वी एस पी आर टी म्यूजिक वालों को बोला था कि जो आपका रिजल्ट पेंडिंग है वो मेनली के वी एस जो कोर्ट केसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं इस पर, और उसी की वजह से ये रिजल्ट होल्ड पे है या पेंडिंग में है। रिजल्ट तो बन के पहले से ही तैयार था। तो ये चीज़ बता दूं कि उसमें जो लिखा है वो अप्लीकेबल होगा। तो अगर आप कहीं भी के वी एस, कहीं भी जे एन वी या कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट या उसमें जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं, और इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप इसी के इक्वल में हैं तो। या तो आप अपने कंफर्टेबल के अनुसार, आप जहाँ पे जैसे कंफर्टेबल हैं, या सूटेबिलिटी के अनुसार जहाँ पे चीज़ें आसानी से हों, जहाँ से चीज़ें आसानी से आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही ज्वाइन करिएगा। बाकी के वी एस का जो कोर्ट केसेस है वो चलते रहते हैं। मोस्टली अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोर्ट केस का रिजल्ट आया है किसी को से बाहर निकाल दिया गया हो, तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तो उसमें 3-4 कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, पेंडिंग है, वो लंबे समय तक चलते रहे, वो चलता रहेगा। और आपकी जो सैलरी वगैरह है, प्रोबेशन पीरियड पे आप चलेंगे, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट्स हो, मुझे तो नहीं लगता कि जो 3-4 पे था मैंने वीडियो बना दिया इस पर, और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ या कहीं भी नहीं हुआ के वी एस में, तो आप DSSB के लिए जा सकते हो। आप चंडीगढ़ JBT का ऑलरेडी फिल हो चुका है फॉर्म, उसका एग्ज़ाम डेट भी आ गई है। आप जो अदर स्टेट की वैकेंसी, दमन दीव की वैकेंसीज आई हैं, शायद उसका लास्ट डेट था अभी 28 या 29, कब है लास्ट डेट, उसका देख लीजिए आप लोग। या जो भी अदर नॉन टीचिंग में BPSC में आया हुआ है उसको देख लीजिए आप लोग। तो ऐसा नहीं है कि आपको बैठे रहना है, आप अप्लाई करिए वहाँ पे, आपको एग्ज़ाम देते रहना है। बैठे रहने से कुछ नहीं होना है, बैठे रहने से अच्छा है कि आप एग्ज़ाम देते रहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी अगर और कोई भी डाउट्स, ये सारी चीज़ें बचती हैं, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
और मैं कोई भी चीज़ ऐसे ही फालतू का व्यूज़ के चक्कर में ये सारी चीज़ें नहीं करता। आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग का रिस्पॉन्स जो है वो समझ में आता है कि हाँ, कुछ सही चीज़ें, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दे पाता हूँ, तभी आप लोग कनेक्टेड हो। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। फिर भी अगर कोई न्यूज़ वेटिंग लिस्ट की, रिवाइज लिस्ट की, अगर कुछ ऐसा आता है, मत वेट करिए। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, मत वेट करिए। आपको लोग रोज़ कहेंगे कि आज आ रहा है, कल आ रहा है। वेट मत करिए, जब आना होगा अपने टाइम से आएगा। इसको मैंने पहले ही बता दिया। और अगर कुछ ऐसा न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलता है तो वो मैं पहले ही बता दूंगा आपको कि हाँ, वेटिंग लिस्ट आने वाली है 2-3 दिन में, या 4 दिन में, 5 दिन में। अभी तक तो नहीं आने वाली है। आचार संहिता से पहले आई तो आई, नहीं तो नहीं आएगी। और जैसे वो किसी भी पोस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे जैसे हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटीज हो, या जो भी वैकेंसीज थी, तो अभी उनका कोई वो नहीं है ऐसा। बाकी इलेक्शन है, तो इलेक्शन में जैसे ही चीज़ें लग जाएंगे तो फिर थोड़ी सी चीज़ें और टेक्निकल हो जाती हैं, और चीज़ें इश्यूज हो जाती हैं, तो इतना आसान नहीं होता ये सारी चीज़ें। बाकी यही तो, इस वीडियो में यहीं तक बात करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी डाउट हो, इश्यूज़ हो, तो आप इसमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और अगर मेरी बताई गई चीज़ें आपको यूज़फुल लगती हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।